इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या आपको लगता है यूथ के लिए कुछ फ़ायदेमंद रहेगा ये? जी, हर एक जहाँ पर भी हम एक जमहूरी मुल्क देखते हैं, उस जमहूरी मुल्क में जब तक कि वहाँ के यूथ की पार्टिसिपेशन ना हो, मुझे नहीं लगता वो जमहूरी मुल्क क्या कहलाता है। और कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें यूथ का सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल रहेगा। और स्पेशली जो यूथ कब से अपनी बात आगे मरकज़ी सरकार तक ले जाना चाहता है, उसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि इलेक्शंस होंगे तो एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, और एक रिप्रेजेंटेटिव होने का साफ तौर से मतलब है कि जो यूथ के मसले मसाइल, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कश्मीर, दैट इज एट द हाईएस्ट पीक। तो मुझे लगता है कि उन सब मामलात को टैकल करने में सबसे फायदेमंद इलेक्शंस होंगे। हम तो हमेशा खुशी रहते हैं, यूथ के चेहरों पे आपको हमेशा खुशी दिखेगी। और जो आपका सवाल है कि क्या होने वाला है इस इलेक्शन में और क्या जी, देखिए 2014 से आप जब से 370 और 35 से यहाँ से गया है, तब से लेकर आज तक फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, पिछले चुनाव में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खासकर युवा ने वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो ये इस टाइम का है, जो इस टाइम माहौल असेंबली के सेगमेंट से, इसमें भी हमें अपने नुमाइंदे चुनने का अधिकार मिला है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा राइट है। और आज वो हमारे जो चीफ इलेक्शन जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने हमें ये राइट दिया हुआ है कि हम अपने डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी में हम अपना जो लीडर हैं वो चुनें। अगर आप बात कर रहे हैं कि सरकार की, तो अगर देखें तो अगर हम पास्ट की देखें, अगर हम हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है। पीडीपी तो 99 में आ गई है, तो उसके बाद से उन्होंने एक या दो बार यहाँ पे सरकार बनाई है। लेकिन अगर देखें शेख अब्दुल्ला के टाइम से है जो है एनसी ने यहाँ पे सरकार बनाई, कांग्रेस ने भी सरकार बनाई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर देखें यहाँ पे रीजनल पार्टीज में एनसी ज्यादा पावर में है, एनसी की चांसेस ज्यादा है इस वक्त सरकार बनाने की। जनाब जी, 2014 से पहली बार बहुत टाइम के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। ये यकीनन जब इलेक्शन होते हैं, मेंबर चुने जाते हैं, तो फिर वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा ही देते हैं। जब कोई गवर्नेंस होती नहीं है तो फिर लोग भी परेशान होते हैं। और इंशाल्लाह जीत का कोई अभी तो पता नहीं बता सकते, लेकिन सब कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं। अब लोगों तक बात है कि लोग किसको चुनेंगे, और लोगों तक ये मैसेज जानी चाहिए कि लोग किसको अपना वोट देंगे और किसको कामयाब बनाएंगे, जिनसे उसको फ़ायदा मिलेगा। मुझे लगता है यूथ के लिए गवर्नमेंट जो भी आएगी वो कुछ करेगी, क्योंकि यूथ यहाँ का जो है अभी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, चाहे वर्किंग वुमेन है, चाहे जॉबलेस है, उनके लिए कुछ सफाई नहीं। देखिए, हर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में जहाँ पर गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट पे कोई यूथ को एतबार नहीं रहता है, जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा हो। और कश्मीर, मैं यूँ कहूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि लोग अमन के साथ रहना चाहते हैं। एंड यूथ का भी हमेशा ये रहा है कि हमें हमें डेवलपमेंट, हमें तरक्की चाहिए। हमें कोई ऐसा ये वो नहीं चाहिए, बल्कि हमें तरक्की चाहिए। एंड जब ये बात तरक्की की आती है, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारी बात रखे। क्योंकि इलेक्शंस में बोलने को सब बोलते हैं कि ये हमारे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद शायद ही कोई किसी का रहता है। हम चाहते ही हैं कि जो हमारा जो लीडर बने वो हमारी आवाज़ बन के वहाँ पे हमारे चाहे वो लोकसभा में जाए, चाहे वो राज्यसभा में जाए, चाहे वो हमारे असेंबली में जाए, वो हमारी आवाज़ बन के जाए। क्योंकि जो भी बेरोज़गारी आप देख रहे हैं, कितनी बेरोज़गारी, कितना रेशो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी का, उसके रिगार्डिंग हम जो हैं अभी ये असेंबली में लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर वोट डालेंगे और ये इत्मीनान रखेंगे कि वो हमारे लिए कोई बात करे वहाँ पे। इलेक्शंस काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम 10 साल पहले की हालत देखें या अगर हम 2018 की हालत देखें, तो जब अपने नुमाइंदे होते हैं, अपनी सरकार होती है, तो अपने लोगों में थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जब से एलजी गवर्नमेंट आ गई, हम नहीं कहेंगे फायदा नहीं पहुंचाया एलजी गवर्नमेंट ने, डेवलपमेंट हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई है थोड़ी सी, जिसकी वजह से यूथ काफी ज्यादा परेशान है, यूथ काफी ज्यादा अभी गलत कामों की तरफ इंडल्ज हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें, यूथ भी काफी ज्यादा निराश है इस वक्त, क्योंकि हमारी जो रीजनल पार्टीज है काफी ज्यादा वादे किए, लेकिन वादों पे वो पूरी उतर नहीं पाए। वो काफी ज्यादा वादे उन्होंने, अगर देखिए डेवलपमेंट की बात करें, 2019 के बाद डेवलपमेंट देखा गया। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो पहले ही बनाया गया था, इसकी इनिशिएटिव से पहले लिया गया था 2010-2011 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2019 के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारों ने इस पे फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर अभी भी आप रोडों की हालत देखेंगे, रोड अभी भी खस्ते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेवलपमेंट रोड्स की भी हो रही है 2019 के बाद। अगर बात करें पार्लियामेंट इलेक्शंस की, पार्लियामेंट इलेक्शंस में काफी ज्यादा यूथ ने शमूलियत की।
2019 से पहले अगर 2014 की बात करें काफी ज्यादा मैसिव बॉयकॉट यहाँ पे किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे हर रोज टर्माइल होता था, हर रोज यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता था। यहाँ पे तो हम पूरे इंडिया जानता है कि कश्मीर में हर फ्राइडे को यहाँ पे टर्माइल डिस्टर्बेंस होता था, तो लोग कहीं ना कहीं डरते थे वोट डालने से। लेकिन 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हो गए तो उन्होंने चाहा कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आए, एक नए नुमाइंदे। अगर रोहला मेहदी की बात करें, एक यंग जनरेशन के आगे, या अगर हम वहीद रहमान पर्रा की बात करें, वो भी एक यंग जनरेशन के, तो काफी सारे यंगस्टर्स जो है अब आ रहे हैं सियासत में ताकि कश्मीर को थोड़ा चेंज कर सके। और यूथ भी आज वोट जरूर डालेगा, क्योंकि वो भी यूथ भी जो है वो चेंज चाहता है, वो भी अपने यूथ को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर एनसी और कांग्रेस की बात करें, उनमें अलायंस हो गई है, क्या आपको लगता है उससे कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी या दूसरी पार्टियों पे? नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलायंस की बात नहीं है, यहाँ पर पहले भी बहुत सारे अलायंस हुए हैं, तो उनसे कोई लोगों को न प्रॉफिट होता है न लॉस होता है। लोग जिसको चुनते हैं वही उनके लिए हमदर्द और कैंडिडेट बन जाता है। एज एन ऑब्जर्वर आई वुड डेफिनेटली सी फर्क तो पड़ता है, कोई किसी के साथ, कोई चाहे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो या छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो, यहाँ पर अभी वोट काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स देख रही हूँ मैं। हर आए दिन हम देख रहे हैं कि रेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग और फिर घर वापसी। ये समझ आता नहीं है कि हर दिन हमें नया नया लीडर देखने को मिलता है। एक इंडिपेंडेंट मुहिम चली है जिसमें वोट काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो गया। अब जो दो मेन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वैली की, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड एनसीएस टाई अलाइज विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं ये समझती हूँ कि उनके साथ टाई करके डेफिनेटली देयर विल बी अ बिग वोट डिवाइड बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीपल। Thanks for watching this program. Please like and share this program and give your comments. Also, kindly subscribe to this channel.